वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल में आपका मेज़बान पास्टर बिशारत एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने गेस्ट जॉर्ज न्यामत साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। और भाई जॉर्ज, आप बताइएगा कि जिस फील्ड का या जिस म्यूज़िक के जिस डिपार्टमेंट का आपने चुनाव किया, वो जो हमारा आम म्यूज़िक है उससे हटकर कैसे है? जी बिल्कुल। एशियाई म्यूज़िक जो है हमारे कल्चर में ज़्यादातर एशियाई म्यूज़िक पाया जाता है। जैसे हारमोनियम लगा लें, बेसिक यानी वो म्यूज़िक। सो मैंने भी स्टार्ट जो है बेसिक हारमोनियम से ही मैंने स्टार्ट किया चर्च में। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि कुछ एडवांस होना चाहिए, ये कि जिसमें मैं महारत हासिल कर सकूं, प्रोफेशन बतौर इख्तियार कर सकूं। फिर मैंने वेस्टर्न म्यूज़िक का चुनाव किया, जिसमें ये एक मेरे पास बुक है, माय फर्स्ट पियानो बुक। ये हमारे सीनियर सर हारून शाद, वो हमारे सीनियर हैं, उन्होंने और हमारी पूरी टीम ने मिलके ये जो है हमने बुक को तश्कील दिया। ये देखिएगा आप, माय फर्स्ट पियानो बुक। इसमें जो है टोटली ये वेस्टर्न म्यूज़िक है कि हाउ वी कैन प्ले म्यूज़िक, कि हमने म्यूज़िक कैसे हम प्ले कर सकते हैं। ये देखें आप कि यहाँ पे उन्होंने बताया हो कि हैंड पोजीशन भी बताई हुई है और सिटिंग के अबाउट भी बताया हुआ है कि हमने पियानो पे कैसे बैठना है, हमारे हाथ कैसे होने चाहिए। उसके बाद फिर ये देखें, ये प्रॉपर एक फील्ड है म्यूज़िक की। इसमें हम जो है आपने देखा होगा एशियाई म्यूज़िक में ज़्यादातर जो है वो लिसनर म्यूजिशियंस होते हैं कि सुन के बजाते हैं या सुन के म्यूज़िक निकालते हैं। बट ये वो चीज़ नहीं है, ये एडवांस चीज़ है। तो मेरी तो राय यही है सबको कि जो भी म्यूज़िक फील्ड में है वो पढ़ा लिखा म्यूज़िक बजाए, ताकि वो अपने प्रोफेशन को भी आगे लेके जा सके। जबकि सर आप देख रहे हैं कि ये नोट्स बने हुए हैं म्यूज़िक लैंग्वेज के, और इसमें हमें सारा ये जो बुक जो है ये हमें एजुकेट करती है म्यूज़िक के अबाउट। सो यही है कि मैं अपने जो है भाइयों को, अपनी कम्युनिटी को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर वो म्यूज़िक में आगे बढ़ना चाहते हैं वो किसी एजुकेशनल अदारे को ज्वाइन करें, वहाँ पे प्रॉपर स्टडी लें म्यूज़िक की, ताकि वो अपनी फील्ड में आगे बढ़ के काम कर सकें। सो बिल्कुल ये एक नई चीज़ है, जैसे आपने इस बुक का जिक्र किया, माय फर्स्ट पियानो बुक। और ये सच बात है कि जो लिखा हुआ म्यूज़िक का जो लिखा हुआ इल्म है ये बहुत कम है, और जो है हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो आपने एशियाई म्यूज़िक का जो आम है उसका चुनाव करने के बजाय आपने उसका किया, तो क्या समझते हैं कि ये आपको कैरियर में कैसे हेल्पफुल रहा? और आपने बतौर म्यूज़िक टीचर जैसे भी आप जॉब कर रहे हैं। जी, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए ये म्यूज़िक, क्योंकि मैंने जब इसको बतौर एक प्रोफेशन मैंने इख्तियार किया, सबसे पहले तो मैं जो है एजुकेशनल अदारे में गया। वहाँ पे मैंने जो है एडमिशन लिया म्यूज़िक में, फिर मैंने जो है उसमें ग्रेजुएशन की म्यूज़िक। सो जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि आपने बाकायदा तौर पर इसको इदारे से पढ़ा है, एज ए सब्जेक्ट इसको सीखा है। सो ये कहाँ से, कौन से इदारे से और कितनी देर में आपने ये सीखा? जी, मैंने जब प्रोफेशन म्यूज़िक का आगाज़ किया तो मैंने एडमिशन लिया लम्स यूनिवर्सिटी में, जो लाहौर में वाक़या है। वहाँ पे टीचर है हारून शाद, मैंने उनके रेफरेंस से ही मैंने वहाँ पे जो है एडमिशन लिया और मैंने वहाँ पे ग्रेजुएशन की म्यूज़िक में। फिर उसके बाद जो है जो लम्स यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक के प्रोफेसर थे, वो एक अदारा रन कर रहे हैं, LMTA, लाहौर म्यूज़िक टीचर एसोसिएशन। मैंने फिर लम्स से जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन हुई है उसके बाद फिर मैं LMTA में चले गया। वहाँ पे फिर मैंने काफ़ी सालों तक म्यूज़िक को जो है वो सीखा, मैंने किया। तो यानी इस तरह जो है वो मैंने ये एक वेस्टर्न म्यूज़िक को सीखा और किया। तो इस वक्त आप कहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं? मैं इस वक्त जो है वो आर्मी पब्लिक APS स्कूल में जॉब कर रहा हूँ म्यूज़िक टीचर की। इसी के बाद जो है वो मैं निशात केयर फाउंडेशन हॉस्टल है वहाँ पे कर रहा हूँ, और फिर खुदा का शुक्र है अपनी पियानो अकेडमी है, दी पियानो अकेडमी, वहाँ पे भी मैं रन कर रहा हूँ म्यूज़िक को। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ जहाँ पर आपका ये कैरियर है, बतौर प्रोफेशन आप इसको कर रहे हैं, और अगर हम बात करें कलीसिया की और खुदा की खिदमत की, तो क्या जो टैलेंट, जो गिफ्ट खुदा ने आपको दिया है, उसको कलीसिया में आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं?
कलीसिया में इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि देखें, अगर हम प्रॉपर म्यूज़िक बजाते हैं या हम एक अच्छा स्टेज कर रहे हैं तो हमें इनकरेज करना चाहिए बच्चों को, मोस्टली संडे स्कूल के बच्चों को, ताकि वो प्रॉपर जो है, क्योंकि उनके पास एक टाइम भी होता है इन दिनों में, उनके पास एक टाइम भी होता है, फिर ये है कि उनकी इतनी एज भी नहीं होती, क्योंकि म्यूज़िक जो है ये एक टाइम मांगती है, ठीक है। और मोस्टली छोटे बच्चे जो हैं वो जब इसको स्टार्ट करते हैं तो जब तक वो बड़े नहीं होते तब तक वो सीख जाते होते हैं, ठीक है। जैसे वो बड़े होते हैं वो म्यूज़िक भी सीख जाते होते हैं। तो इसीलिए संडे स्कूल के बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, ताकि हम उनको जो है ये बेसिक चीज़ें हम बताएं, उनको मोटिवेट करें इस तरफ, म्यूज़िक की तरफ, ताकि वो आने वाले दिनों में एक अच्छे टीचर साबित हो सकें। सो क्या आप भी अपनी कलीसिया में प्रस्तुत करने में रहनुमाई करते हैं? जी, मैं एवरी संडे जो है वो प्रस्तुत करता हूँ, और खुदावंद का शुक्र है, खुदा मुझे चर्च में भी इस्तेमाल कर रहा है। सो जैसे भाई आपने जिक्र किया कि आप इसको एज ए प्रोफेशनल आप जॉब भी कर रहे हैं, और डेफिनेटली ये हमारा ज़रिया मुआश है जिसके लिए हमें खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और इसके साथ साथ आप चर्च में भी प्रस्तुत करते हैं। तो कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि बहुत सारे लोग जिनके अंदर मुख्तलिफ तरह की नेमतें हैं, मुख्तलिफ सलाहियतें हैं, वो बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन अपनी नेमतों को चर्च में इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पर यूटिलाइज नहीं करते। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो कुछ, देखिए बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं और लेकिन वो चर्च में अपनी नेमतों को इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो चर्च में अपनी नेमतों को जो है यूटिलाइज नहीं करते, उनको करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बरकत का राज है। अगर हम अपनी कोई भी हमें जो सलाहियत पाई जाती है, हम वो खुदा के लिए अगर वो काम करें तो वो उस काम में हम ज़्यादा अच्छी महारत हासिल करेंगे और खुदा की तरफ से हमें ब्लेसिंग मिलेगी उस काम में, मज़ीद हम उस काम को अच्छा कर सकेंगे। सो आप बिल्कुल एक जब आप अपने आप को मतलब बचपन में से देखते हैं और अब अपनी लाइफ को देखते हैं, तो क्या समझते हैं कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल खुदा का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, दूसरा अपने टीचर्स का कि जिन्होंने मेरी हेल्प की और मुझे एक अच्छा म्यूज़िक सिखाया। तो खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है कि बचपन में जो है वो मुझे बिलीव करें कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक टीचर बनूंगा। तो ये खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है कि उसने हिम्मत ताकत दी और एक अच्छा जहन दिया, अच्छा माहौल दिया, अच्छे टीचर्स दिए। तो मैं उसकी शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि आज मैं एक टीचर हूँ, म्यूज़िक टीचर के नाम से कहलाता हूँ। सो ये खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है। सो बेशक खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है, लेकिन कई दफ़ा होता है ना, कुछ इंसान कुछ असूलों पर चल रहा होता है, कुछ ऐसी सीक्रेट्स उसकी लाइफ में होते हैं कि जिनको वो, उन असूलों को, उन बातों को वो फॉलो करता है और खुदा फिर उसको कामयाबी बख्शता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिनको आप फॉलो करते रहे अपनी ज़िंदगी में? फर्स्ट बात यह है कि रिस्पेक्ट। स्टार्ट ही से हमने अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को रिस्पेक्ट दी है। दूसरे नंबर पे हमने अपने टीचर्स को भी रिस्पेक्ट दी है। अगर हम अपने टीचर्स को ही रिस्पेक्ट ना दें तो मैं सोच भी नहीं सकता कि हम सीख पाएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो सेकुलर एजुकेशन है या थियोलॉजिकल एजुकेशन है या म्यूज़िक की जो इसमें जो तालीम है, तो टीचर्स की रिस्पेक्ट आज के दौर में उस तरह से नहीं रही। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो क्या समझते हैं कि बहुत सारे लोगों की नाकामी की वजह ये भी है कि हमने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया? जी बिल्कुल ठीक, क्योंकि हम पुराने वक्तों में देखते हैं कि मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि जब मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाता था तो बिलीव करें वहाँ पे ग्राउंड में हम बैठते थे, नीचे बैठते थे ज़मीन पे। तो इस कदर रिस्पेक्ट करते थे हम टीचर की कि जो उन्होंने हमें बोल देना हमने उसको फॉलो करना, बहुत रिस्पेक्ट हम करते थे। आज के दौर में स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता, इसलिए तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दरमियान में ही रह जाते हैं। सो इसलिए हमें जो है वो अपने टीचर की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमें टीचर की रिस्पेक्ट हमें करना आएगी तो हम आगे बढ़ सकेंगे ना। समझे कि ये भी जो है ज़रूरी है, ये अहम रोल है ज़िंदगी में। अपने टीचर का, अपने सीनियर का जो है वो हमें ताबेदार रहना चाहिए।
सो ना सिर्फ रिस्पेक्ट आप समझते हैं कि आपने ज़िंदगी में हमेशा दूसरों को और बिलखुसूस अपने पेरेंट्स और टीचर्स को रिस्पेक्ट दी है। जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे हम्बलनेस की, जी जी, हलीमी की, कि ना सिर्फ म्यूज़िक में बल्कि चाहे हम दुनिया की किसी भी शोबे में हैं तो हम्बलनेस जो है, ये हलीमी बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा इंसान के अंदर ये होता है जब उसको थोड़ा सा आता है तो वो बहुत ज़्यादा प्राउडनेस का शिकार हो जाता है, वो प्राउड हो जाता है कि जैसे मुझे बहुत कुछ आ गया है। तो हलीमी और आजिज़ी या इनकसारी ये कितनी ज़रूरी है और इसके बारे से आप क्या कहेंगे? जी, इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हम में हलीमी और फ़रोतनी जो है, ये हम कोई भी अगर कोई भी वे में हम तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक ये हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी। हलीमी, फ़रोतनी और एक दिलचस्पी, मेहनत, हम तब तक जो है कामयाब नहीं हो सकते जब तक हमारे सोच में, हमारे दिल में ये चीज़ें नहीं होंगी। और देखिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये कहा कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फ़रोतन हूँ। सो अगर कुछ सीखना चाहता है तो लाजमी है कि हलीमी और फ़रोतनी और आजिज़ी भी उसकी ज़िंदगी में हो। सो प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं चाहता हूँ कि हमारे देखने वालों को कोई भी एक पैगाम जो आप अपनी लाइफ से देना चाहें, ज़रूर कोई एक मैसेज दें। सो मेरे अजीज़ों, लास्ट पे मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अपनी बातें, अपनी स्टोरी शेयर की आप सबके साथ, सो लास्ट पे यही मैं बताना चाहूँगा कि जिस भी आप फील्ड में हैं उसको जो है प्रॉपर आप जो है उसमें जो है वर्क करें, ताकि आप कल को जो है वो एक अच्छी पोस्ट पे या एक अच्छे लेवल पे आप वहाँ पे स्टैंड हो सके। जो भी आपकी फील्ड है, चाहे म्यूज़िक फील्ड है, चाहे टीचिंग है, चाहे आप पास्टर बन रहे हैं, चाहे आप तरह तरह की कोई ना कोई खिदमत में मुंसलिक हैं, तो सो आपको चाहिए कि आप जो है उसमें महारत हासिल करें। फर्स्ट आप खुदा के जो है वो गवाह ठहरें, खुदा को अपनी ज़िंदगी में लें। कोई भी मशवरा जो है वो खुदा पे, कोई भी आपकी जो आरज़ू है वो खुदा पे डालें, ताकि खुदा आपको जो है सरफराज करे और सरबुलंदी अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जॉर्ज नियामत, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और हमारी दुआ है कि खुदा आपको और ज़्यादा कसरत की बरकत अता करे। अजीज़ भाई और बहनों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि पाकिस्तानी मसीही हर फील्ड में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। आइए हम इसी तरह और ज़्यादा मेहनत करें, आगे बढ़ते चले जाएं, अपने खुदावंद का, अपने वालिदैन का और अपने असातिज़ा का नाम रोशन करें। आइए हम दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, दुआ मांगें। ऐ कादिर मुतलक खुदा बाप, हम यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरी तमजीद और तारीफ़ करते हैं क्योंकि तू इस लायक है। होशाना टीवी के लिए, इसके तमाम देखने वालों के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, बरकत चाहते हैं। जो बीमार हैं ऐ खुदा उन्हें सेहत दे, जो किसी दुख तकलीफ़ या परेशानी में हैं ऐ खुदा अपने लोगों की बड़ी मदद और बड़ी रहनुमाई कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। इसके साथ ही अपने मेज़बान पास्टर बिशारत को इजाज़त दीजिएगा। नए मेहमान नई एपिसोड के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिएगा होशाना टीवी।